Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope all of you are fine. आप सब अच्छे से होंगे। चलिए जी, आज का हमारा जो टॉपिक है, टुडेज आवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर इंग्लिश बुक, दैट इज प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपने कंप्लीट किया है लेसन। अब हम उसके जो है टेक्सचुअल क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्लास 6th, सब्जेक्ट इंग्लिश, एंड पेज नंबर इज़ 31। तो इसका जो क्वेश्चन आज हमें करना है वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह से है, डिड पीपल रेडिली एक्सेप्ट व्हाट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम टोल्ड देम, हाउ डू यू नो। कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जो उसने पैगाम दिया इस्लाम का, क्या लोगों ने उसको, अरब के लोगों ने उसको इजीली एक्सेप्ट किया? अगर किया तो कैसे, अगर नहीं किया तो वो भी आपको जवाब में लिखना है। तो इसका जवाब जो है हम इस तरह से लिखेंगे, इसका आंसर, नो पीपल, नो पीपल डिड नॉट readily accept what Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, told them, as the Arabs were pagans. They worshipped many gods. Many of them opposed him. कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया, इस्लाम का पैगाम दिया लोगों को, अरब के लोगों के को, तो अरब के लोगों ने उसको जल्दी से इजीली एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अरब के लोग जो थे वो पैगान्स थे, मीन्स दे वर्शिप मैनी गॉड्स, वो बहुत सारे खुदाओं की पूजा करते थे, वो बुत परस्ती करते थे। इसलिए उन्होंने इसकी, इस्लाम की दावत कबूल नहीं की। मैनी ऑफ देम अपोजिट हिम, बहुत सारे लोग जो है वो इस उनके अगेंस्ट हो गए। वो हिम मीन्स प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, तो वो उसके अपोजिट हो गए, खिलाफ हो गए, उन्होंने उन इस्लाम की दावत कबूल नहीं की। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो इस तरह से है, वाई डिड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लीव मक्का। किस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का उसको छोड़ना पड़ा, किस तरह से उसने मक्का से हिजरत की और क्यों की। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, लेफ्ट मक्का। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ा, मक्का से हिजरत की। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द अरब्स बिकैम हिज आर्क एनिमीज़, क्योंकि बहुत सारे अरब के लोग जो थे वो इसके ज़ाती दुश्मन, वो इसके अज़ली दुश्मन, वो इसके पक्के दुश्मन बन गए थे, क्योंकि वो बहुत सारे खुदाओं की पूजा करते थे। वो ये इस्लाम का पैगाम कबूल नहीं करना चाहते थे, तो इसीलिए वो चाहते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर रहे, वो यहाँ पे लोगों को इस्लाम की दावत न दे, क्योंकि लोग जो थे वो बहुत गुमराह हो चुके थे। ट्राई टू कीप हिम अवे फ्राम प्रोपिगेटिंग द मैसेज ऑफ अल्लाह, वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम देने से रोक रहे थे। इसलिए वो उसके बहुत पक्के दुश्मन बन गए। उन्होंने बहुत सारी मुश्किलात जो है हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में डाले, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा उनको इन लोगों की वजह से। इसलिए उन्होंने हिजरत की, माइग्रेशन की फ्राम मक्का टू मदीना। तो इस तरह से आपके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। अब हम देखेंगे कि, क्योंकि अब आपको ग्रामेटिक पोर्शन भी इसके बाद करना है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर जो है 15 के बाद आपका सेकंड पोर्शन आता है, से वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको नीचे दिए गए जो है स्टेटमेंट्स, इनको लिखना है ट्रू है या फॉल्स है। मैं इन द बॉक्स दिया गया है, बॉक्स में से लिखना है जो ट्रू है उसको उसके आगे ट्रू, और जो फॉल्स है उसके आगे हमें क्या लिखना है? फॉल्स, गलत। कहते हैं पहला पार्ट, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न आफ्टर हिज फादर्स डेथ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश उसके फादर के, उसके बाप के गुज़रने के बाद हुई। मैंने आपको पढ़ाया है, जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इस दुनिया में आए, तो उनके जो थे बाप जो थे वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। तो इसका मतलब है ये ट्रू है, ये सही है, इसके आगे हमें ट्रू लिखना है। हलीमा वाज मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फोस्टर मदर। अब आप
आपको ये समझना है, पहले मैंने लिखाया भी है आपको फोस्टर मदर जो है, जिस तरह से हम ये कहेंगे ये कंपाउंड नाउन है यहाँ पे। तो फोस्टर मदर जो है ये फोस्टर मदर उसको कहते हैं जिसने जन्म ना दिया हो लेकिन पाला पोसा हो, दूध पिलाया हो, उसको हम फोस्टर मदर कहते हैं, या जिसको हम दाई अम्मा भी कहते हैं। तो ये सही है। हलीमा, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 महीने के थे जब उनकी माँ जो है वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो इस तरह से हलीमा, जो दाई हलीमा है, उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया और पाला है। ये सही है। थर्ड पार्ट इसका, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम विजिटेड साइरिया व्हेन ही वाज 4 years ओल्ड। कहते हैं 4 साल के जब थे उन्होंने वो साइरिया चले गए। ट्रू है या फॉल्स? तो ये फॉल्स है। फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीस्ट मैट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मक्का। कहते हैं पहला क्रिश्चियन, क्योंकि मैंने आपको बताया क्रिश्चियन प्रीस्ट जो थे, पादरी जो थी, 2 बार उनका सामना हुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो कहते हैं क्या वो पहला पादरी जो था वो मोहम्मद को मक्का में मिले? नहीं, ये फॉल्स है। वो उस दौरान उन्हें मिले जब ये अबू तालिब के साथ साइरिया जा रहे थे, तो रास्ते में उनको प्रीस्ट मिले। इस तरह से फिफ्थ वन, द क्रिश्चियन प्रीस्ट फाउंड ऑल द साइन्स ऑफ द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। कहते हैं क्रिश्चियन प्रीस्ट एक था, उसने तमाम वो साइन्स देखे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उनकी बाइबल में लास्ट में लिखा था कि आखिरी नबी जो होंगे वो इस तरह के होंगे। तो इस तरह से जो प्रीस्ट था उसने ये तमाम चीज़ें, ये तमाम क्वालिटीज़ जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखी। तो और वो जान गए कि ये इस आखिरी नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए उन्होंने अबू तालिब को कहा कि इन्हें आप वापस ले जाएं, मक्का वापस ले जाएं। तो ये ट्रू है। इस तरह से सिक्स्थ वन, अबू मुतलिब वाज मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम अंकल। अबू मुतलिब जो थी ये मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के अंकल थे। नो, दिट इज़ रॉन्ग, दिस इज़ फॉल्स। अबू मुतलिब जो थे वो थे ग्रैंडफादर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह से है, अबू तालिब डिड नॉट लाइक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते अबू तालिब जो थे, जिन्होंने इनकी परवरिश इनके दादा के गुजरने के बाद की, कहते हैं क्या वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं करते थे? ये गलत है, ये फॉल्स है, क्योंकि वो उन्हें अपने बेटों की तरह पालते थे। अमीन इज़ द टाइटल दैट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम गॉट बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी। अमीन जो है वो टाइटल है, ख़ताब मिला प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑनेस्टी के लिए, सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए। हाँ, ये सच है, इसका मतलब है ये ट्रू है। हिरा इज़ द नेम ऑफ हाउस वेयर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा जिब्रील अलैहिस्सलाम एट फर्स्ट टाइम। कहते हैं हिरा एक घर है, एक मकान है जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई पहली बार। तो ये फॉल्स है, ये रॉन्ग है, क्योंकि हिरा जो है, गारे हिरा जो है, ये केव है जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे, और जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वहाँ पे जो है आए अल्लाह ताला के हुक्म से, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है फर्स्ट वर्स ऑफ कुरान जो है वो रिपीट कराया पढ़ाया। तो ये जो है ये फॉल्स है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकेम द प्रॉफिट व्हेन ही वाज 33। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट बने जब वो 33 ईयर्स के थे। तो ये ट्रू है। द कुरान वाज रिवील्ड टू मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम व्हेन ही माइग्रेटेड टू मदीना। कहते हैं कुरान जो है नाजिल किया गया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना चले। ये फॉल्स है, क्योंकि कुरान के वर्सेस जो है वो गार हिरा में उन पे रिवील किए गए। मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लेफ्ट मक्का ऑफ हिज ओन चॉइस। कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का चले गए खुद की मर्ज़ी से। नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि उसको वहाँ के लोगों ने जो है मक्का के लोगों ने मजबूर किया, इतनी मुश्किलें पैदा की कि उन्हें मक्का जो है वहाँ से माइग्रेशन करनी पड़ी। द फर्स्ट इस्लामिक गवर्नमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड इन मदीना। ये ट्रू है, फर्स्ट इस्लामिक गवर्नमेंट जो है वो मदीना में हमें इस्टेब्लिश की गई, ये सही है। हज इज़ परफॉर्मड इन द फर्स्ट मंथ ऑफ मुस्लिम कैलेंडर। ये फॉल्स है। जिलहज जो है
कहते हैं हज जो है ये फर्स्ट मंथ ऑफ मुस्लिम कैलेंडर में ये फॉल्स है। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है लैंग्वेज वर्क। ये लैंग्वेज वर्क जो है इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उस टाइम पे ये यहाँ से आपको ग्रामेटिक पोर्शन स्टार्ट होता है, या आप अच्छी तरह से जो है इसको आप फिर रिवीजन करेंगे। तो यहाँ से हमारा ग्रामेटिक पोर्शन जो है वो स्टार्ट होता है इंशाल्लाह। ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।